हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भावी शिक्षकों को मेरा हाथ जोड़कर राधे राधे। और पीछे कान्हा जी विराजित हैं और इनके दर्शन की वजह से ही मैंने ये वीडियो ऐसे बनाया ताकि आप सभी इनके दर्शन कर सकें, इनसे आशीर्वाद ले सके। और जो तैयारी आप कर रहे हैं जिस गति से, उस तैयारी में आपको और बल मिल सके और ताकत मिल सके, और ये आपको आशीर्वाद दे कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप लगातार आगे बढ़े, लगातार निरंतर उसमें आप प्रगति करते जाएं। आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो ये है कि शायद आप सभी भूल चुके होंगे या कुछ बच्चों को याद होगा, तो मैं फिर से रिमाइंड कराने के लिए आपको आई हूँ कि मैंने 31 मार्च दिया था आपको आपके फर्स्ट पेपर जीके के नोट्स बनाने का एक टारगेट फिक्स किया था। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपसे फरवरी में कहा था कि 31 मार्च तक, या मैंने जनवरी के लास्ट में ही कह दिया था कि 31 मार्च तक आप जीके के आपके जो भी सिलेबस में है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आप सेकंड ग्रेड हो, आप उसके नोट्स तैयार करेंगे। कोशिश करेंगे पूरी कि आपके नोट्स तैयार हो जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे, या फिर कुछ हद तक पूरे होने को होंगे, या फिर आधे तक आप पहुंच गए होंगे, या जो भी है काफ़ी टॉपिक्स आपने कर लिए होंगे। क्योंकि मैंने नोट्स बनाने का तरीका भी बताया था, किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे उनको आपको एक रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चलना है, कैसे और कहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं, वो भी मैंने सब कुछ आपको डिटेल्स में बताया था। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपने फर्स्ट पेपर के नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि सेकंड पेपर तो ऑलरेडी यहाँ चल ही रहा है इस चैनल पे। और जैसा कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, काव्य शास्त्र में हम पहुँच गए, जिसका दूसरा पार्ट मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ। और जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया, मैंने सारा का सारा आपको टेलीग्राम पर एज ए PDF शेयर किया है, और आपने बहुत अच्छे से उनके नोट्स भी बनाए हैं, प्रिंट आउट भी निकलवाए हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हिंदी में आप बराबर तैयारी से चल रहे हैं। और जीके के नोट्स में आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना पहुँचे हैं, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि क्या आपने मेरे द्वारा दिए हुए टारगेट को पूरा किया, नहीं किया। जितना किया कोई बात नहीं, लेकिन अगर किया है तो आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं और बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं। और मुझे खुशी है कि मुझसे ऐसे विद्यार्थी जुड़े हैं, या मेरे आने वाले जो नए व्याख्याता बनने वाले हैं, नए सेकंड ग्रेड बनने वाले हैं, वो सभी इतने अद्भुत, और उनके अंदर बहुत ही अच्छा एक कौशल है कि वो लगातार हिंदी में भी मेरे साथ चल रहे हैं और जीके में भी उन्होंने पूरा प्रयास किया है। और एक चीज़ और है, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं वो सभी उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट कर दिए गए। तो इससे व्याख्याताओं के लिए भी नई सीट्स निकल कर आई है, सेकंड ग्रेड शिक्षक के लिए भी नहीं आई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, जो अब मैं सोचती हूँ कि आपको कर लेना चाहिए। इतने दिन आपने नोट्स बनाए, हिंदी में आपके चल ही रहे हैं, और जीके के अगर आप बना चुके हैं या आधे भी हैं, जैसे भी हैं, देखिए अगर आपने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की है तो अब आपको कर लेना चाहिए। उचित समय है लाइब्रेरी ज्वाइन करने का, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल आपको मिलेगा और वहाँ पर जो पढ़ाई आपकी होगी वो आपके घर से कई गुना बेटर होगी। और जो घर पे आप 1 घंटा पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अगर आप आधा घंटा भी पढ़ते हैं तो वो आपके घर के 1 घंटे के बराबर होगा। स्पेशली हाउसवाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है कि घर में उनको बच्चे भी परेशान करते हैं, फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, उनको भी समय देना पड़ता है। तो पूरे दिन भर के मैं मानती हूँ कि जब हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो 1800 फीस होती है बाकी। अब हम ये सोचते हैं कि मैं 1000 रुपये जमा कराऊँ, 800 रुपये जमा कराऊँ, लेकिन मैं तो दूसरे बच्चों की तरह या दूसरे विद्यार्थियों की तरह 8-8, 10-10 घंटे नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। मैं तो सिर्फ दिन के 2 या 3 घंटे दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन के 3 घंटे दीजिए, वो भी उन घंटों को किश्तों में दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन ज़रूर करिए, क्योंकि वो आपके जो 3 घंटे हैं उनको 6 घंटे में कन्वर्ट करेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये कार्य मेरे द्वारा किया गया, मैं भी बच्चों के साथ थी, तो लाइब्रेरी में 4 या 5 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं बैठ पाई। और जो मेरी पढ़ाई वहाँ होती थी बस वही होती थी। घर पे तो आपको पता है, घर गृहस्थी, बाल बच्चे,
इनमें नहीं हो पाता है। और जितना एफर्ट्स हम वहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ना बच्चों की हेडेक होती है ना फैमिली मेम्बर्स की होती है। क्योंकि जब हम एक कमरे में पढ़ाई करते हैं ना घर में, तो अक्सर मैंने महिलाओं के साथ ये होते देखा है कि उन्हें पढ़ते पढ़ते भी ये टेंशन होती है कि बाहर से कहीं किसी ने आवाज़ लगाई, अब कोई बुलाने वाला है, या बच्चा आके कहने वाला है कि मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। वहाँ वो हेडेक नहीं है, वहाँ केवल आपको ये पता है कि आपकी किताबें हैं, आप हो, पीसफुली एरिया है, और बहुत सारे विद्यार्थी आपको अपने आसपास जब पढ़ते हुए दिखते हैं तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन होता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती है। और ऐसा ही महिलाओं के साथ साथ लड़कों में भी है। देखो, आप घर पे रहते हैं तो कुछ नहीं कर रहे हो तो वहाँ थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, है ना, थोड़ा सा। अब फ़ोन एक ऐसी चीज़ है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है हमें, और जिसमें एंड्रॉयड मोबाइल हो तो बहुत बेकार हालत है। तो एक एंड्रॉयड तो है ही है, बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप उसके साथ एक छोटा कीपैड ज़रूर रखिए। क्यों रखिए? कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप कीपैड को अपने पास रख लीजिए, इससे आपके मन को संतुष्टि रहेगी, हाँ मेरे पास मोबाइल है। क्योंकि अभी इस जनरेशन में या इस दौर में मोबाइल ना होना भी हमें लगता है कि यार मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हमेशा मेरे पास रहता है, तो वो आपके पास रख लीजिए और लाइब्रेरी में उसी को ले जाइए। एंड्रॉयड को घर छोड़ के जाइए, क्योंकि एंड्रॉयड से वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होंगे आप। क्योंकि वहाँ पर साइलेंट कर दोगे तो क्या हो गया, देखने से तो कोई रोकने वाला है नहीं, और स्क्रीन को एक बार चलाओ तो वो चलते जाती है, चलते जाती है, चलते जाती है। जिसमें आप अगर यूट्यूब के शॉर्ट्स लेके बैठ गए या एफबी का पेज खोल के बैठ गए तो लाइब्रेरी के 4 घंटे कैसे निकलेंगे वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो लाइब्रेरी में कीपैड मोबाइल को ही ले जाएं, या फिर आप घर पढ़ रहे हैं तो आपके पास कीपैड मोबाइल ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को गति देना शुरू कीजिए। नोट्स बना लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाए हैं, आज से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से आपको एक नया टारगेट देने जा रही हूँ कि अब 30 अप्रैल तक जिनके बन चुके हैं बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके आधे बन चुके हैं वो वापस से शुरू कीजिए, और जो अब स्टार्ट कर रहे हैं 30 अप्रैल तक आपके जीके के फर्स्ट पेपर के नोट्स को आपको बनाने हैं। और उसके बाद फिर से मैं एक वीडियो उसी के साथ आऊँगी और आपसे यही पूछूंगी कि आपने उन नोट्स को बनाया या नहीं बनाया। देखिए, बार बार शॉर्ट नोट्स के लिए और अपने हाथों से लिखने के लिए मैं इसीलिए कहती हूँ कि आपके हाथ से लिखी गई चीज़ें बहुत ही गजब की होगी, बहुत ही शानदार होगी, और पढ़ने में इतना मज़ा आएगा। आज मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, तो यूट्यूब पे जब आप पढ़ते हैं तो वो मेरे नोट्स है ना, वहाँ पे मेरे नोट्स स्क्रीन पे चलते हैं, वो उतना मज़ा नहीं देता जितना आप टेलीग्राम से उनको लेकर उतारते हो और उसके बाद जो आप पढ़ रहे हो वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देती है चीज़ें। और अगर आपको सच में लगता है कि मैं जो कह रही हूँ सही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि यूट्यूब में जो मैं पढ़ा रही हूँ और उसके बाद टेलीग्राम से जो आप उतार रहे हैं वो आपको ज़्यादा मज़ा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। क्योंकि वहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को ऐड भी कर सक रहे हैं, जहाँ कहीं पे मेरे नोट्स में आपको मिस्टेक्स लगी है उसको भी आपने सुधार किया है। वैसे तो मैं सुधार करवा देती हूँ, लेकिन हो सकता है किसी को लगा हो तो और उसने किया हो। तो आप अपनी पढ़ाई को यदि ब्रेक दे चुके हैं शुरू में, जो बच्चे मुझसे जुड़े काफ़ी उत्साहित होकर चले, मैं मानती हूँ कि जिस उत्साह के साथ हम चलते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद उत्साह कम हो जाता है, या फिर कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है कि हम उस पर लगातार नहीं चल सकते। ऐसा भी होता है, कितनी बार विपरीत परिस्थितियां आ जाती है। तो अगर आप रुक से गए हैं, थम से गए हैं, तो फिर से निकल पड़िए मेरे साथ, क्योंकि जर्नी हमारी ख़त्म नहीं है। हमें चलना है और हमें लगातार चलना है। हमें बिल्कुल लगातार चलना है। कब तक? जब तक कि एक सीट ये जो पीछे बैठा है ना, ये हमें ना दिला दे, ठीक है। और ये ऐसा है कि अगर आपने कर्म बराबर किया ईमानदारी से तो फिर ये भी आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि गीता में ये लिखा है कि तुम बस कर्म करते जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आप अपना कर्म ईमानदारी से कीजिए, बाकी सब इसके चरणों में समर्पित करते जाइए, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और एक चीज़ मैं आपके लिए बहुत अच्छी ही है, हो सकता है किसी को पसंद आए किसी को ना आए, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकली किया है वो बताऊंगी। ये आपको इतनी देर से यहाँ दिख रही होगी, इसे कहते हैं जाप माला, ठीक है।
आप तुलसी की ला सकते हैं या फिर नॉर्मल कोई भी ला सकते हैं। ये जाप माला जो है इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं जो आपके सामने आज डायरेक्ट व्याख्याता की सीट पे जो पहुंची हूँ, ना थर्ड ना सेकंड, सीधा डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड, तो ये इसी का प्रभाव है और ये इनका प्रभाव है। अगर आप गुरु दीक्षित हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु मंत्र में इतनी ताकत होती है जो दुनिया की किसी चीज में ताकत नहीं है। और ये मेरे हाथ में है और मैं गुरु मंत्र का जाप हमेशा किया करती थी, आज भी करती हूँ। उसी की बदौलत कुछ बन पाई हूँ और आज आपको बनाने की एक कोशिश में लगी हुई हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बना दूँ, ये माध्यम इन्होंने भेजा है। लेकिन अगर आप गुरु दीक्षित है तो अपने गुरु मंत्र की माला का जाप जरूर करिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है आपको बहुत अजीब लग रहा हो, लेकिन कुछ चीजें जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी तो आप जानते हैं कि प्रकृति से जुड़ाव जरूरी है। जिस महामारी को हमने भोगा है अभी कोरोना के तौर पर, ये प्रकृति से हमारा जो संबंध खत्म हुआ है, इसीलिए महामारी आई है। लेकिन प्रकृति के साथ साथ ईश्वर से भी हमारा जुड़ाव बहुत जरूरी है, कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप गुरु दीक्षित है तो गुरु मंत्र का जाप करिए, नहीं है तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आप बाजार में कहीं भी मिल जाएगी, एक ले आइए और पहला मोती यहाँ से पकड़ना है। पकड़ने का तरीका है, ये फिंगर कभी भी टच नहीं होती है। ये जो 3 फिंगर आपको दिख रही है सिर्फ ये टच होती है, ये 2 फिंगर टच नहीं होती है। एक मोती आपने पकड़ा और आपको बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी, एक मोती पे एक मंत्र हुआ। फिर अगला मोती हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगला मोती हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हर एक मोती पे इस महामंत्र का जप करते हुए, और हमें पुनः कहाँ तक आना है, पुनः आपको यहाँ तक आना है। ये आपकी एक माला होती है। तो यदि आपने जीवन में अभी तक शुरू नहीं किया है तो 2 काम कर लीजिए। सूरज भगवान को जल चढ़ाना मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को हमेशा सूर्य भगवान को नमस्कार और उनको जल अर्पण जरूर करना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप इस महामंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि मैं जो आपके सामने आज हूँ, मुझ में ऐसी कोई ताब नहीं थी कि मैं डायरेक्ट व्याख्याता बनती, पर मैं आपको ये कह सकती हूँ दावे से कि आज इसी के प्रभाव से मैंने डायरेक्ट ये सीट पाई है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये जो आप सुबह करके घर से निकलेंगे, ये आपके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा भर देगा, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्योंकि सूर्य को जल अर्पण करना और उसके बाद इस महामंत्र का जाप आपका दिन भर क्या, आपकी जिंदगी बना देगा। तो मैं फिर से आपको यही कहूंगी कि आप अपने टारगेट को पूरा करें। किसी कारण से अगर छूट भी गया है तो दुखी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम मिलकर करेंगे। जहां से छूटा छोड़ो, मरने दो उसको। हम आज से शुरू करेंगे, अभी से शुरू करेंगे। जिंदगी छोटी छोटी चीजों से कभी खत्म नहीं हो जाती और परिस्थितियां हमें कभी झुका नहीं सकती। परिस्थितियों से लड़ के ही जो आगे बढ़ता है वही सच्चे मायने में शूरवीर होता है, वही सच्चे मायने में साहसी होता है। इसीलिए जो भी परिस्थितियां थी, जैसी भी थी, आ गई चली गई। हमें हमारे लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे 30 अप्रैल से पहले जरूर ये पूछूंगी कि आपने टारगेट पूरा किया या नहीं किया, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हो गया, काव्य शास्त्र चल रहा है, और भी स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर निःशुल्क आपको जितना भी मटेरियल प्रोवाइड करवाती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ सिर्फ आपके फर्स्ट पेपर के नोट्स कंप्लीट करने का। और मैंने आपसे जो वादा किया है कि मैं खुद के अपने फर्स्ट पेपर के जितने भी मैंने बनाए हैं मैं शेयर करूंगी, मैं जरूर करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन पहले आपके नोट्स मुझे चाहिए, खुद के हाथों के लिखे हुए, ताकि जब आप मेरे नोट्स पढ़ो ना तो आपको वो समझ में आ जाए, क्योंकि तब तक आप सब कुछ लिख चुके होंगे। क्योंकि दूसरों की चीजें पढ़ने में
ना तो हमें समझ आती है ना हमें मज़ा आता है, लेकिन खुद के हाथ से शोध कर करके जब हम कर चुके होते हैं तो फिर दूसरों का लिखा हुआ चुटकियों में समझ में आता है। ठीक है, तो हरे कृष्णा, राधे राधे।